इसके लिए सबसे पहले कंपनी को खोल के F11 करेंगे। F11 में यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंटेन पेरोल, पेरोल का जो ऑप्शन है उसको आप यस करेंगे। ये पेरोल के ऑप्शन पे हमने यस कर लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे और कुछ वाउचर और कुछ लेजर क्रिएट करेंगे। क्रिएट में आप यहाँ देख रहे हैं पेरोल मास्टर्स आ रहा है। पेरोल मास्टर में सबसे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप पे जाएंगे। एम्प्लॉय ग्रुप में यहाँ पे आप अपने अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम सेल्स का लिख रहे हैं, नेम में सेल्स दिया, अंडर में प्राइमरी आएगा, इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से आप परचेज का, अकाउंट्स का, एडमिन का, ये डिपार्टमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट्स में जाके आप अपना टाइम की जो यूनिट है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे आवर्स और मिनट ले लेते हैं। ये हमने आवर्स ले लिया ताकि जब हम किसी के अटेंडेंस या किसी का ओवर टाइम एंट्री करनी हो तो उसको इसमें कैलकुलेट कर सके। यहाँ पे 2 यूनिट्स बना ली हमने, आवर्स की और मिनट्स की। एक हम यहाँ पे कंपाउंड में जाएंगे और यहाँ पे आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए एक ये यूनिट भी क्रिएट कर लेंगे, आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। ये सेव कर लिया। अब इसके बाद अटेंडेंस में जाएंगे। यहाँ पे आप ये क्रिएट कर सकते हैं कि आप किसी एम्प्लॉय को की छुट्टियों के अगर पैसे काटते हैं या किसी को ओवर टाइम देते हैं तो प्रोडक्शन टाइप क्या है उसको क्रिएट करना है। इसके लिए नेम में जैसे हमने लीव लिया, लीव लेने के बाद यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में लीव विदाउट पे है या विद पे है। यहाँ पे अगर आप छुट्टी के पैसे काटते हैं तो लीव विदाउट पे आ जाएगा। इसी तरह से ओवर टाइम का दे दिया, ओवर टाइम आपका प्रोडक्शन पे है, अटेंडेंस पे है, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। आवर्स के हिसाब से है या मिनट्स के हिसाब से है, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पे हेड्स पे जाके इसको क्रिएट करेंगे। पे हेड में आप अपने एम्प्लॉय को क्या क्या पे कर रहे हैं, सैलरी कितनी कर रहे हैं या किसी भी तरह के अलाउंसेस पे कर रहे हैं, तो वो सारे हेड आपको क्रिएट करने हैं। यहाँ पे एक हेड हमने सैलरी का बना दिया। सैलरी का जो पे हेड टाइप है वो एम्प्लॉयज़ के लिए अर्निंग है, तो इसका पे हेड टाइप अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा। सैलरी फिक्स्ड रहती है क्योंकि ईयर में ही चेंज होती है, तो इसलिए फिक्स लेके ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है कैलकुलेशन टाइप में, यहाँ पे हम कंप्यूटेड वैल्यू पे जाएंगे। सॉरी, कंप्यूटेड वैल्यू पे नहीं, यहाँ पे आप अटेंडेंस के हिसाब से हम सैलरी देंगे। अटेंडेंस पे जाके यहाँ पे आप मंथली कर देंगे क्योंकि सैलरी हम मंथली देते हैं, तो यहाँ मंथ्स को सिलेक्ट कर दिया एज पर कैलेंडर पीरियड। ये एक सैलरी का हेड बन गया। इसके बाद हम एम्प्लॉय की सैलरी में से ईएसआई डिडक्ट कर रहे हैं, तो एक ईएसआई का हेड बनाएंगे। इसका पे हेड टाइप डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय रहेगा क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है। और इसका जो ग्रुप है करंट लायबिलिटी में जाएगा। यहाँ पे आप इसकी कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे क्योंकि ईएसआई जो है सैलरी के हिसाब से कटती है। कंप्यूटेड वैल्यू पे जाके अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो ईएसआई डिडक्ट करनी है कितने अमाउंट पे करनी है, तो यहाँ पे हमने दे दिया कि अगर हमारी सैलरी 21,000 तक है तो जो ईएसआई की परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी है, और जिनकी भी 21 से ज़्यादा है तो उनकी परसेंट कुछ नहीं है। ये हमने ईएसआई का हेड सेव कर दिया। इसके बाद एक पीएफ का हेड बनाते हैं। ये भी एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन है, करंट लायबिलिटी में ही जाएगा। यहाँ पे भी आप कंप्यूटेड वैल्यू पे जाएंगे और यहाँ पे भी अमाउंट की जो लिमिट है फिक्स कर देंगे कि 15,000 तक अगर सैलरी है तो पीएफ 12% कटेगा, अदरवाइज नहीं घटेगा। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। इसके अलावा अगर आप डीए प्रोवाइड करते हैं, डियरनेस अलाउंस, तो वो आपकी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग हो गई और आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यहाँ पे भी इसकी हम कंप्यूटेड वैल्यू कर देते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया कि अगर हमारी सैलरी किसी की 10,000 तक है तो उसको डीए 5% देना है, और अबाउट 10,000 है तो डीए 10% देना है। बाकी जो भी वैल्यू कंपनी अपनी दे सकती है।
ये कर दिया। इसके बाद ये पे हेड बन गई। इसकी तरह इसी पे हेड में आप और भी क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई और जो है आपका पे हेड है तो। इसके बाद अब जाएंगे हम एम्प्लॉय के नेम पे। एम्प्लॉय के नेम पे गए, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के नेम क्रिएट करने हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय का नाम राम है, ये क्रिएट किया। यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल, इस पे आप यस करेंगे। यस करके अब आप यहाँ पे देंगे कि राम को आप क्या क्या देते हैं। सैलरी देते हैं, सैलरी का अमाउंट क्या है, ये हमने दे दिया कि 11,000 उसकी सैलरी है। डीए देंगे, वो अपने आप ले लेगा। ईपीएफ और ईएसआई, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आप एम्प्लॉय का नंबर, उसकी डेजिग्नेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, इनकम टैक्स, पैन नंबर, ये सब दे सकते हैं। अब ये देने के बाद ये सारे हमारे हेड क्रिएट हो गए। अब हमें इसकी एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए हम वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर में यहाँ पे है F10, इसमें हमारे 2 वाउचर बनेंगे। सबसे पहले एक हम अटेंडेंस लगाएंगे एम्प्लॉय की, उसके बाद हम उसकी सैलरी की एंट्री करेंगे। यहाँ से हम अटेंडेंस पे गए, अटेंडेंस पे जाने के बाद कंट्रोल F करेंगे आप, तो ये आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हमने अटेंडेंस दिया, डेट आ जाएगी जिस मंथ की भी आपको एंट्री करनी है। एम्प्लॉय में आप यहाँ पे नाम दे देंगे। अगर आप जो डिपार्टमेंट वाइज करना चाहते हैं कि जैसे सेल्स के अंदर में कितने एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ पे सेल्स लिखेंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ की आ जाएगी। अभी हम यहाँ पे राम को लेके चल रहे हैं, राम का दिया। यहाँ पे उसकी लीव वो पूछेगा कि कितने दिन उसने इस मंथ में लीव पे है। 2 डेज की लीव है। यहाँ पे हमने इस एंट्री को सेव कर दिया। अब फिर F10 करके अब पेरोल पे जाएंगे आप। पेरोल पे जाने के बाद यहाँ पे फिर से कंट्रोल F करेंगे, पेरोल ऑटोफिल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या सैलरी है। मंथ आ गया आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का। एम्प्लॉय का नाम आ गया। सैलरी उसको आप कैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सैलरी पेबल का एक लेजर बना लेते हैं। ये देखिए, ये सेव करते ही आपके सामने ये एंट्री आ गई। उसने 2 डेज की आपकी लीव डिडक्ट करके डीए को ऐड कर दिया, पीएफ और ईएसआई को डिडक्ट करके नेट सैलरी जो है 9853 की हम एम्प्लॉय को देंगे। इसको अगर आप इस सैलरी स्लिप का प्रिंट निकालना चाहें तो ऑल्ट पी करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रीव्यू में आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हमारा सैलरी का पेरोल वाउचर भी बन गया और साथ में ये सैलरी स्लिप भी आपकी बन गई। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर